2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति जी। लगातार तैयारियां, वो चाहे महाजनसंपर्क अभियान हो, संपर्क से समर्थन, लाभार्थी सम्मेलन, कैसे देखते हैं? क्या लगता है, क्या तस्वीर है? देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें तो हमारी सरकारें पिछले 6 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री का देख लीजिए, ये कार्यकाल देख लीजिए, और केंद्र में सरकार के 9 साल के कार्यकाल को देख लीजिए। हर साल जब चुनाव में हम जाते हैं, चुनाव से पहले जो हम वायदा जनता से करते हैं, 1 साल अपना काम होने के बाद अपना जो भी कार्यकाल है उसकी सारी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में हर साल हम जाते हैं। ऐसे ही ये माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का 9 साल का कार्यकाल लेकर के हम जनता के बीच गए कि हमने ये किया है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सरकारों ने किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो जनता के बीच में। और रही बात 24 के चुनाव की, तो हमारी पार्टी चुनाव के समय देख करके कार्यक्रम और योजना रचना बैठकें तय नहीं करती। हमारे हाँ, ये है कि कुछ कार्यक्रम बढ़ जाते हैं चुनाव के दृष्टिगत देखते हुए। हर समय हमारा संगठन और हमारी सरकार हर समय निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। अगर ये देखिए, अभी हमारा सभी 1 महीने का कार्यक्रम जो हमारे संगठन ने दिया, अब सब लोग हम नीचे रहे। पिछले सरकार बनने के अभी सरकार बनने के बाद जब मार्च में सरकार बनी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के समूह को जनता के बीच उतार दिया था। तो निरंतर गर्मी हो, सर्दी हो, जाड़ा, कोई भी समय हो, हमारा संगठन और सरकार जनता के बीच में निरंतर रहती है। ये बात सही है कि 24 का जब चुनाव होगा तो हम 24 को चुनाव के दृष्टिगत और जो कार्यक्रम उसमें ऐड किए हैं उनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और रही बात विपक्ष की, हम बात करें तो विपक्ष हमेशा ट्वीट करता है। अच्छा, और आजम खां की सुरक्षा हटी है सर, यूपी सरकार ने। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति द्वेष से ऐसा कर रही है और आजम खां को अगर कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की होगी। देखिए, सरकार के नियम के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार सरकार चलती है। हम लोग संविधान को भी मानते हैं, हम लोग नियम कानून को भी मानते हैं। हमारी जो कमेटी निर्णय लेती है, ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पे लिया गया हो। कमेटी ने जो तय किया है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं उस अखिलेश पर। यादव हर बार क्यों आरोप लगाते हैं राजनीति द्वेष? किस तरीके का राजनीति द्वेष है बीजेपी का? अ, अखिलेश यादव जी, मैं समझता हूँ कि उनको ये देखना चाहिए कि व्यक्तिगत हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते। हम तो नहीं करते, हमारी पार्टी नहीं करती, हमारी सरकार नहीं करती। और सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, व्यक्तिगत कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और इसलिए वो बयान भी देते अच्छा, हैं। विपक्ष 17-18 जुलाई को बड़ी बैठक करने जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि जयंत चौधरी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो विपक्ष तो अपने लोगों को भी एक नहीं रख पा रहा है। सपा के साथ से वो अब बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। क्या कमी देख रहे हैं आप? देखिए, हम जब जब चुनाव आते हैं विपक्ष बैठकें करते हैं। 14 के चुनाव से भी पहले की थी, 19 के चुनाव से भी पहले की थी, अब 24 के चुनाव से भी पहले कर रहे हैं। और जितनी विपक्ष की बैठकें होती हैं, सबकी अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। बैठकें करते हैं लेकिन अपेक्षाएं उनकी सबकी अलग अलग मतलब होती बैठक हैं। में भी अभी ये भी तय नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन बैठकें करी जा रही हैं। अब यही होता है हर बार, और जनता सब समझती है, और जनता आशीर्वाद हम लोगों को दे देती है। ये बैठकें करते रहते हैं अपनी। अच्छा, एक जेपी नड्डा जी ने कहा है कि अब कोई भी जो कार्यकर्ता है वो एसी गाड़ियों में और रंग बिरंगे कुर्ते पहनकर ग्रामीणों के बीच में ना जाए, सादगीपूर्ण वहां पर जाए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी योजनाओं के लिए काम करते हैं तो लोगों के बीच में जाकर उनके तकलीफ को समझे। आप कैसे देखते हैं इस निर्देश को? निश्चित रूप से जितना सादगी का जीवन होता है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं जितना सादगी का जीवन होता है उतना ही लोग पसंद भी करते हैं। और मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि सादा जीवन और उच्च विचार रहने चाहिए हमें। जनता ने दूसरी बार सत्ता हमें उत्तर प्रदेश में दी है, 2 बार हमें सत्ता वहाँ दी है।
तो उस जनता के हित में और उस जनता का सम्मान हम लोगों का दायित्व है कि हम जनता का सम्मान करें, उनके हित में जो भी निर्णय हो हम लोग करें, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं इस काम को और प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। पटना में एक सर दुखद घटना हुई है, शिक्षक भर्ती के खिलाफ लाठीचार्ज हुआ, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पर उनकी हत्या कराने का आरोप लगाया। आज काला दिवस वहां पर मनाया जा रहा है। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? लगता है लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें होनी चाहिए? अब यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बिहार में क्या इसे लोकतंत्र माना जाए? तो आरोप लगाने वाले पहले अपने गरिमा में भी झांक कर देखें कि क्या हम लोकतंत्र को मानकर चलें, लोकतंत्र को देख रहे हैं। हम अगर बात करें तो हमारी पार्टी ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, हमने कभी जाति धर्म और को बांट करके नहीं दी। जो भी व्यक्ति जिस धर्म का है, जिस समुदाय का है, सबको योजना का लाभ मिला है। और अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हमारी योजनाओं का लाभ बहुत मिला है और हमने कभी भेदभाव नहीं किया। और पिछली सरकारों में भेदभाव होता था, जातीयता लेकर के भी और धर्म को भी लेकर के, लेकिन हमने कभी न कोई जातीयता का भेदभाव किया न धर्म का भेदभाव किया। हमने सभी योजनाओं का लाभ सबको दिया है जो पात्र है, और आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, और उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हमने कभी जाति और समुदाय के आधार पर राजनीति नहीं करी है। मिशन 80 का हमारा लक्ष्य 2024 में जरूर पूरा होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।